She is not born out of trauma. She is the result of her surroundings. She grew up with those people and decided to be like them. So the narcissists, they don't want you to forgive them. They just want you to have memory loss. People keep telling me in the comments, but she is your family. I was her family too. Hi guys, this is Akira and आज के वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगी रिलेटेड टू माय नार्सिसिस्टिक मॉम। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरी जो बायोलॉजिकल मदर हैं, शी इज़ अ नार्सिसिस्ट एंड आई टॉक अबाउट इट क्वाइट ओपनली ऑन माय चैनल। सो क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ अपने चैनल पे, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं आस्किंग अबाउट माय मदर और डिफरेंट क्वेश्चंस वो पूछ रहे होते हैं एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर ईच वन ऑफ देम सेपरेटली। सो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ जिनमें मैं वो सारे क्वेश्चंस आंसर करूँ जो मुझसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं अबाउट माय मदर। ऑल्सो क्वेश्चंस को आंसर करने के साथ साथ में आई एम गोना शेयर विथ यू माय चाइल्डहुड स्टोरीज, माय एक्सपीरियंसेस। Basically, I'm gonna let you dive deep into my life and I'm not gonna hold back. So make sure कि आप वीडियो पूरी देखो ताकि आपको पूरी स्टोरी भी समझ आ जाए और आपके सारे क्वेश्चंस भी आंसर हो जाए। ऑल्सो वो लोग जिनमें एम्पैथी बिल्कुल नहीं है और जिन्होंने खुद कभी पेरेंटल अब्यूज़ का सामना नहीं किया है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज्ञान मत देना। अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट हो, थेरेपिस्ट हो या फिर आप खुद पेरेंटल अब्यूज़ से गो थ्रू किए हो, तभी जाके आप प्लीज़ टिप्पणी देना मेरे कमेंट सेक्शन में, वरना फिर मुझे आपको आपकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा और आपको फिर मिर्ची लग जाएगी। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या वो आपकी बायोलॉजिकल रियल मदर हैं या फिर आपकी स्टेप मदर हैं। एंड आई हैव सेड इट अ मिलियन टाइम्स बिफोर, फिर भी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो लेट मी जस्ट से इट वन लास्ट टाइम। येस, शी इज़ माई रियल बायोलॉजिकल मदर। उनके ही पेट से मैं निकली हूँ। नेक्स्ट सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि इज़ शी चेंज्ड नाउ। अगर वो चेंज हो गई होती तो मैं ये टॉपिक क्यों उठाती यहाँ पे। वो नहीं सुधरी है, ना ही वो कभी सुधरेंगी। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स कि नार्सिसिस्ट नहीं बदलते कभी भी। इनका जो दिमाग होता है ना, ये हम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होता है। इनके पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर है। इनके दिमाग की वायरिंग इस तरीके से हो रखी है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और इनके हिसाब से कभी गलत नहीं होते। तो जो इंसान सॉरी ही नहीं फील कर रहा वो कैसे बदलेगा? वो कभी नहीं बदल सकता। अभी भी इन माई मदर्स आईज शी इज़ द विक्टिम एंड मी एंड माई फैमिली आर बैड। सो नहीं, वो नहीं सुधरी हैं, वो कभी नहीं सुधरेंगी। मेरी फैमिली ने, हम लोगों ने बहुत कोशिशें की, कभी कोई उसका निष्कर्ष निकल के नहीं आया, कभी वो बेटर नहीं हुई। सो अब हम लोगों ने भी हार मान ली है, हमको पता है वो कभी नहीं बदलेंगी। सो वी हैव जस्ट कट हर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है बार बार वो ये है कि डज योर मदर लिव विथ यू। एंड मैंने ये बहुत बार बताया है दैट आई लिव विद माई फादर, माई ग्रैंड मदर एंड माई ब्रदर। तो मैं जब भी ये बोलती हूँ पीपल से कि यू डिडंट मेंशन योर मदर, डज शी लिव विथ यू? एंड आई एम लाइक, इफ आई एम नॉट मेंशनिंग हर ऑब्वियसली शी डजंट लिव विथ अस, क्योंकि मैं सबको मेंशन कर रही हूँ जो मेरे साथ रहते हैं। अगर मैंने उनको मेंशन नहीं किया मतलब वो हमारे साथ नहीं रहती है, सिंपल एज दैट। ऑल्सो मैंने एक कमेंट देखा था जिसमें वो बंदी बोल रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि अकीराज मदर लिव्स विद देम बट शी जस्ट डजंट लाइक टू मेंशन हर। व्हाई वुड आई डू दैट? इफ शी वाज लिविंग विद अस आई वुड हैव टोल्ड यू। So to answer your question right now, no, she doesn't live with us anymore. अभी नहीं रहती है वो हमारे साथ। Last year नवंबर में ही she separated from my family. But जाते जाते भी उन्होंने इतनी चीज़ें की है ना, blame game, इल्ज़ाम लगाना गलत, एंड देयर वाज टू मच ड्रामा, टू मच केओस। तो जाते जाते भी उन्होंने इतना डैमेज दे दिया था हम सबको, पूरी फैमिली को मेरी, कि हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा हिल गए थे। वो बहुत ही डार्क टाइम था हमारी लाइफ का। आई इवन ट्राइड टू डू दैट टू माई सेल्फ। सो या इट वॉज अ वेरी बैड पीरियड। और ये नार्सिसिस्ट का क्या रहता है ना कि दे डोंट लीव यू ईजिली, ये आपको आसानी से छोड़ते नहीं है, बिकॉज दे थ्राइव ऑन यू, दे फीड ऑन यू, दे लव टू सक द सोल आउट ऑफ यू। जब मेरी मदर हम लोगों के साथ रहती थी ना, आई यूज टू कंटिन्यूसली प्रे टू गॉड कि प्लीज़ इस इंसान को हमारी लाइफ से निकाल दो, हम खुश रहें और वो भी खुश रहें, लेकिन अलग अलग। तो भगवान ने लास्ट ईयर मेरी सुन तो ली, लेकिन सुनने में इतना लेट कर दिया कि बहुत ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुका था और जो नहीं हुआ था वो भी उन्होंने जाते जाते कर दिया। और ऐसा है कि शी इज़ स्टिल नॉट कम्प्लीटली गॉन फ्रॉम आवर लाइव्स, शी इज़ स्टिल काइंड ऑफ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स
एंड नार्सिसिस्ट के साथ एवरीथिंग इज सुपर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ये लोग बहुत ईविल होते हैं और ये आपको छोड़ते भी नहीं है, बिकॉज अगर ये आपको आसानी से छोड़ देंगे तो ये फिर किसकी लाइफ झंड करेंगे, इनका बलि का बकरा तो आप हो। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बोली गई जब मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में मैंने सबको ये बताना चाहा था और ये समझाना चाहा था कि मेरी जो मदर हैं शी इज़ नॉट स्टीरियोटिपिकली प्रिटी, इसीलिए उनमें लुक्स को लेके इनसिक्योरिटी हमेशा से खुद में रही है और वो इनसिक्योरिटी उन्होंने हमेशा मुझ पे प्रोजेक्ट की है और मुझे अगली फील करवाया है। दैट्स वॉट द मैसेज वॉज। तो लोगों ने उसमें से ये पकड़ा कि मैं अपनी मम्मी को अगली बोल रही हूँ। I never said she was ugly. I said that she is not stereotypically pretty. मतलब सोसाइटी में जो प्रिटी की डेफिनेशन है इंडिया में, जो टॉक्सिक डेफिनेशन है, वो वैसी नहीं दिखती। That's all I said. I never called her ugly. I cannot ever call her ugly because I don't think she is ugly. She is not ugly to me. In fact, she was always the prettiest woman to me. जब मैं छोटी थी आई ऑलवेज यूज टू लुक अप टू हर, मुझे उनका कॉम्प्लेक्शन पसंद था, मतलब शी इज़ अ लिटिल डस्की, आई लव्ड हर कॉम्प्लेक्शन एंड यू नो उनको ना डार्क सर्कल्स थे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे ना उनको पिगमेंटेशन है बिकॉज वो जेनेटिक है। तो मैं छोटी थी ना तो मैं हमेशा उनको ये बोला करती थी कि आप कितने प्रिटी हो और आप इतने प्रिटी लगते हो, आपको नहीं ये नेचुरल आई शेडो लगा के भेजा है भगवान ने, आपको तो आई शेडो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड शी वॉज ऑलवेज सो इनसिक्योर अबाउट हर पिगमेंटेशन अराउंड हर आईज, बट उसमें भी मुझे खूबसूरती दिखती थी कि भाई देखो ये आई शेडो जैसा लग रहा है, शी इज सो प्रिटी। इनफैक्ट आई हैव वन मोर इंसिडेंट टू टेल यू। सो बेसिकली जब मैं छोटी थी ना तो एक बारी माई मदर फेल रियली इल एंड इस टाइम पे आई वॉज इन UKG और मुझे ये इंसिडेंट बहुत अच्छे से याद है कि रात का टाइम था, मेरी मम्मी सोई हुई थी, मैं उनके पास सोई हुई थी एंड मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा तप रही है, यू नो उनको बहुत ज़्यादा फीवर है। मैंने ऐसे टच किया एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा इनको फीवर हो रहा है एंड आई फेल्ट सो बैड फॉर हर इन दैट मोमेंट बिकॉज आई लव्ड हर। तो मैंने भगवान जी से प्रे किया कि आप उनको क्यों बुखार में डाल रहे हो, आप मुझे डाल दो और उनको ठीक कर दो। एंड यू नो वॉट, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मुझे बुखार आ गया एंड माई मॉम गॉट कम्प्लीटली परफेक्ट, मतलब उनकी हेल्थ ऐसे रिस्टोर हो गई एंड आई वॉज डाउन विथ फीवर द नेक्स्ट डे। मतलब आप सोचो कि मेरा हार्ट इतना प्योर रहा है स्टार्टिंग से टूवर्ड्स एवरीबॉडी एक्चुअली। तो मेरी खुद की माँ के प्रति मेरे मन में प्यार क्यों नहीं होगा, इनफैक्ट मेरे मन में इतना प्यार था, इतनी एम्पैथी थी उनके लिए कि उनकी सिकनेस मैंने खुद पे ले ली। आई लव्ड हर, ओके, आई हैव ऑलवेज लव्ड हर, आई स्टिल लव हर, ऐसा नहीं है। द लव फॉर समवन डजंट गो आउट ऑफ द विंडो जस्ट लाइक दैट, शी विल ऑलवेज बी माई मदर, बट I just don't respect her anymore and I just don't want her anymore in my life. ऑल्सो गाइज मैंने जो इस वीडियो की बात की थी ना, इस वीडियो में मैंने खुद को प्रिटी बोला था एंड सम पीपल वर सो ऑफेंडेड अबाउट इट, especially some girls, they were so offended, how can she call herself pretty? और वो सारी आके कमेंट्स में मुझे बोलने लगी, बहन तू कहाँ से सुंदर है, तू ऐसी है, तू वैसी है। they were really trying to humble me down and they were saying कि I am a narcissist because I called myself pretty. खुद को सुंदर बोलना, खुद को अच्छा बोलना इज नॉट नार्सिसिज्म। अगर आपको ये नार्सिसिज्म लग रहा है तो प्लीज डू योर होमवर्क एंड प्लीज इस चीज पे रिसर्च करो कि नार्सिसिज्म एक्चुअली होता क्या है। और फेसलेस अकाउंट्स आके मुझे कितना भी बोले, कितना भी कोशिश करे कन्विंस करने की कि मैं प्रिटी नहीं हूँ, मैं नहीं होने वाली कन्विंस। यू जस्ट हैव एन ओपिनियन अबाउट माई लुक्स and you are entitled to your opinion but your opinions are not facts. मेरा खुद को प्रिटी बोलना आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है और आपको नार्सिसिज्म लग रहा है बिकॉज यू हेट योर सेल्फ। अगर कोई कॉन्फिडेंट इंसान है, अगर उसके सामने कोई दूसरी लड़की खुद को प्रिटी बोलेगी ना तो वो इंसान भी ताली बजाएगा, यू गो गर्ल, दैट्स वॉट आई डू। बट क्योंकि आप खुद से इतना हेट करते हो, आप इतने इनसिक्योर हो खुद के लुक्स को लेके कि अगर कोई दूसरी लड़की खुद को प्रिटी बोल देती है ना तो आप ट्रिगर हो जाते हो। बट आई रियली होप कि आप भी इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप खुद को प्रिटी बोल पाओ, क्योंकि अगर आप खुद से ही हेट करते रहोगे तो मुझे तो आप क्या ही प्यार दे पाओगे कमेंट्स में। ऑल्सो मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी कोई इंसान, कोई क्रिएटर आके ऐसे बोल देता है ना कि आई एम प्रिटी,
तो पीपल स्टार्ट हम्बलिंग देम डाउन। बट अगर मैं आके ऐसे बोलती ना वीडियो पे कि मैं इस चीज़ से इनसिक्योर हूँ, मैं अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर हूँ, तो सब आ जाते मुझे ना कॉम्प्लीमेंट्स देने कमेंट सेक्शन में। तो जस्ट बिकॉज मैं रिलेटेबल लगना चाहती हूँ, मैं ऐसा कुछ बोल दूँ जो मैं फील ही नहीं करती खुद के बारे में, that's not my thing, darling. I'm confident. I'm gonna say that I love myself. I am gonna say that I'm pretty. I want to make one thing clear कि whenever I call myself pretty, it is always coming from self-love and not self-centeredness or narcissism. Because for the longest time, I have hated the way I looked. I have criticized myself so much because everyone around me, including my mother, made me feel that I was ugly. But slowly and gradually I started realizing कि I never inherently hated myself. मतलब मैं कभी खुद को क्रिटिसाइज नहीं करती थी अपने लुक्स को लेके। अगर मैं लाइफ में किसी और इंसान से, किसी भी दूसरे इंसान से ना मिली होती ना, अगर सिर्फ मैं अकेले एग्जिस्ट कर रही होती इस वर्ल्ड में, आई वुड हैव नेवर थॉट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे आई लुक्ड। आप समझ रहे हो? सो जो भी मैं सोच रही थी खुद के लुक्स के बारे में कि मेरी ये अच्छा नहीं है, मेरा ये फीचर अच्छा नहीं है, वो फीचर अच्छा नहीं है, वो जो चीजें थी that was all something that was fed into my brain. So there was a point when I started looking at myself with more kinder, more sweeter eyes, and slowly and gradually I started feeling that I am beautiful, not only physically but internally. मुझे ना एक लड़की का कमेंट आया था, उसमें वो कह रही थी कि ये सब चीजें झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है इसके साथ अब्यूज वगैरह, इसको देख के लगता है क्या कि ये कुछ भी सहन करती होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डार्लिंग, जिसने भी ये कमेंट किया है, अक्ल तो आप में है नहीं, क्योंकि आप आज की अकीरा अगर देखोगे तो ऑफकोर्स आपको उसको देख के यही लगेगा ना कि वो गलत नहीं सहेगी, क्योंकि वो नहीं सहेगी। लेकिन यही अकीरा कभी छोटी भी हुआ करती थी ना, कभी इनोसेंट हुआ करती थी, कभी मजबूर हुआ करती थी, तो तब वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाती थी, तब वो नहीं लड़ पाती थी। जब आप एक अब्यूसिव हाउसहोल्ड में होते हो एज अ किड, शुरू शुरू में आप सहते जाते हो मजबूरी में, आप डिनायल में भी होते हो, फिर धीरे धीरे आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो सिचुएशन को और उसमें अडेप्ट करना और सर्वाइव करना भी सीख जाते हो। दैट्स व्हाट आई डिड। आई बिकेम स्ट्रोंगर। सो यू सी दिस वर्जन ऑफ मी, दिस फियर्स वर्जन ऑफ मी, but it was not always there. Then I saw a very interesting comment. उसमें वो बंदी कह रही थी कि इसके ना पेरेंट्स इस पे रोक टोक लगाते होंगे, इसीलिए पब्लिकली उनको बदनाम कर रही है। I don't even know what to say to this stupidity because I never wanted freedom. I never wanted पैसे, घूमना फिरना, ऐश करना. I never wanted any of that. All I ever wanted was love. और जो भी लोग डिसफंक्शनल फैमिली में ग्रो अप हुए हैं या अभी भी हैं डिसफंक्शनल फैमिली में, वो रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से कि जो बच्चा ऐसी टॉक्सिक फैमिली का पार्ट होता है ना, उसके कोई बड़े सपने नहीं होते हैं। हम लोगों को कुछ और नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। आई नेवर हैड एनी ड्रीम्स। कोई मुझसे पूछता था ना आपको बड़े होके क्या बनना है, क्या करना है, आई नेवर हैड एन आंसर। अगर आप आज भी मुझसे पूछोगे कि आप क्या चाहते हो, 5 साल बाद क्या बनना चाहते हो, आई वुड नेवर हैव एन आंसर टू दैट, क्योंकि मैं उतने दूर का सोचती नहीं हूँ। मेरा दिमाग सर्वाइवल में ही रहना सीख गया है। सो आई ओनली थिंक अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। सो मुझे नहीं चाहिए भाई फ्रीडम, करो मुझ पे रोक टोक, बस मुझे प्यार से रखो। दैट्स ऑल आई एवर वांटेड। आई एक्चुअली हैव एन इंस्टेंस टू टेल यू। एक बार क्या हुआ कि मेरी ना 4th स्टैंडर्ड की छुट्टियां पड़ी, समर वेकेशन, और मैं 5th में जाने वाली थी। तो एक आंटी आई हमारे वहाँ पे, उनका ना कंप्यूटर क्लास था, तो उन्होंने ना मेरी फैमिली को बोला था कि इसको वहाँ पे आना हो तो भेज देना, तो हम इसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर सिखा देंगे ऐसे ही फ्री में, और इसका भी टाइम पास हो जाएगा। तो वो जो आंटी थी ना बहुत ज़्यादा स्वीट थी, एंड वो जब मुझसे मिली ना, शी लाइक्ड मी अ लॉट, उनको मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, तो शी वाज लाइक कि इसको भेजना मेरे यहाँ पे। तो मैं रोज़ उनके वहाँ पे कंप्यूटर सीखने जाया करती थी छुट्टियों में, है ना, थोड़ा मोड़ा वो मुझे सिखाया करते थे, टाइपिंग और ऐसी सब चीज़ें। तो वहाँ पे ना कभी कभी मैं पैदल चली जाती थी, कभी कभी मेरे पापा छोड़ने आते थे। तो आई रिमेंबर कि एक बार मेरा बर्थडे था, और बर्थडे वाले दिन मुझे किसी ने अच्छे से विश नहीं किया, मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं किया, एंड आई वॉज रियली सैड। एंड मेरे साथ यही होता था कि मुझे कभी, आज तक भी, ठीक है, आज तक भी बर्थडेज पे कभी भी स्पेशल फील नहीं कराया गया, तो उस दिन भी नहीं कराया गया। एंड आई वॉज अ बिट सैड, बट देन आई वॉज लाइक कि चलो अब तो थोड़ा बहुत आदत तो हो ही गया, कोई बात नहीं। ऐसे करके मैं बस रेडी हुई दोपहर को, और आई थिंक मेरी 2-3 बजे क्लास होती थी कंप्यूटर की, तो मैं जाने के लिए तैयार हो गई। और मैंने उस दिन पापा को बोला कि पापा आज आप छोड़ दोगे क्या? तो मेरे पापा को भी लगा होगा कि आज इसका बर्थडे, आज इसको पैदल पैदल नहीं भेजते, आज इसको छोड़ देते। तो मैं नीचे उतरी, पापा ने स्कूटर निकाला,
और मुझे कहते कि चल आजा बैठ जा। तो मैंने क्या करा था उस दिन, मुंह पे ना पाउडर लगाया था जब मैं छोटी थी मैं पाउडर लगाया करती थी मुंह पे, सब लगाते थे बच्चे। तो मुझे याद है कि मैंने सिंथॉल का पाउडर मुंह पे लगाया था, रेड वाला, और वो नया नया मैं लेके आई थी 10 रुपए का छोटा सा। तो मैंने वो लगाया था ना, तो मैंने मेरे पापा को बोला कि देखो ना सूंघो कैसी खुशबू आ रही है। तो मेरे पापा ने वो ऐसे सूंघा और फिर ना मेरे को ना गाल पे ऐसे पुच्ची की और मुझे हैप्पी बर्थडे बोला। एंड आई रिमेंबर दिस मोमेंट सो विविडली गाइज। आई रिमेंबर दिस मोमेंट लाइक इट हैपेंड येस्टरडे। पूरा मुझे अभी तक याद है कि उस टाइम पे धूप कितनी थी, क्या था, कौन सा पेड़ था सामने। आई रिमेंबर एवरीथिंग। एंड उस पॉइंट पे मुझे पता नहीं ऐसा लगा था ओके दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई डे, आज मेरा बर्थडे है एंड मेरे पापा ने मेरे को पुच्ची करी और मुझे हैप्पी बर्थडे बोला, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। आई रिमेंबर थिंकिंग दैट एज अ किड। मैं मन में ऐसे सोच रही हूँ ठीक है कि पापा आपने मुझे पुच्ची की, आपने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला, वाह बस मुझे यही चाहिए था, ये मैं मन में बोल रही हूँ। आई रिमेंबर थिंकिंग दिस ऑल्सो। तो उस टाइप की मैं बच्ची थी और मैं हमेशा से वैसी रही हूँ, अभी भी मैं ऐसी हूँ कि मुझे बस 2 शब्द प्यार के चाहिए, उसके अलावा आई हैव नेवर वॉन्टेड एनीथिंग। सॉरी गाइज आई गॉट इमोशनल। हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। एक लड़के का मुझे कमेंट आया था कि आप अपनी ही माँ को ऐसे डिफेम क्यों कर रहे हो, उनको हर्ट होगा आपके वीडियोस देख के। सो फर्स्टली यू सिंपथाइजिंग विद एन अब्यूसर सो मच सेज अ लॉट अबाउट यू, एंड सेकेंडली if she wanted me to talk warmly about her, maybe she should have behaved that way. Loyalty is not something that you owe to someone just because they are your family. And you should really think that am I talking bad about her, or what she did was bad and I'm just talking about it? Is what I'm saying wrong, or what she did was wrong and I'm just saying it? Let me just make this very clear that the only purpose of my videos is documentation and education. I am just telling you what happened. I am stating facts and facts are not attacks. You need to grow up and understand that. और जहाँ तक बात रही उनको डिफेम करने की, तो डिफेम उनको किया जाता है जिनका कोई फेम हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारे इंडियन सोसाइटी में ये जो टैबू बना हुआ है ना इस चीज़ का कि पेरेंट्स के अगेंस्ट कोई बच्चा नहीं बोल सकता, आई थिंक मुझे बस वो टैबू तोड़ना है एंड मुझे लोगों को बताना है दैट पेरेंटल अब्यूज इज रियल एंड इट हैपेंस, so that if anyone is going through such a situation, they don't think that there is something wrong with them. I don't want anyone to feel unseen or unheard or unsupported for that matter. अब देखो ये कोई एक पर्सन है, ये मुझे बोल रहा है कि आपकी माँ है, आप प्रेमानंद महाराज को सुनो, नाम जाप करो, अपनी माँ के बारे में बुरा मत बोलो और अपना दिल बड़ा रखो। मतलब हमारे साथ कुछ भी हो जाए हम अपना दिल बड़ा रखें और माफ़ कर दें। मतलब अगर कोई लड़की का सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो अपने हरासर को माफ़ कर दे और नाम जाप करे। अगर मेरे साथ पेरेंटल अब्यूज़ हुआ है तो मैं अपने पेरेंट को माफ़ कर दूँ और नाम जाप करूँ और अपना दिल बड़ा रखूँ। डू यू एक्चुअली हियर हाउ स्टूपिड यू साउंड? ऑल्सो आई फील कि ये जो भी लोग होते हैं ना जो प्रेमानंद महाराज के फॉलोवर बताते हैं खुद को, दे आर स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 1-2 रील देख लेते हैं प्रेमानंद महाराज की एंड दे स्टार्ट थिंकिंग दैट दे आर द मोस्ट स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन टू वॉक ऑन द अर्थ। ये लोग क्या करते हैं कि जो प्रेमानंद महाराज बोलते हैं ना वो फॉलो तो नहीं करते हैं, ये बस दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं, दूसरों को दुहाई देते रहते हैं प्रेमानंद महाराज के नाम की। बट लेट मी टेल यू, जो एक्चुअली प्रेमानंद महाराज के फॉलोवर होंगे ना वो अपनी लाइफ पे ध्यान देंगे, वो अपने बेटरमेंट पे ध्यान देंगे, वो यूट्यूब कॉमेंट्स में आके दूसरों के पेन को, सफरिंग को और उनकी जर्नी को जज नहीं करेंगे। उनमें एम्पैथी होगी, उनमें अंडरस्टैंडिंग होगी। दे विल कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड काइंडनेस। एंड लेट मी टेल यू, आई लव प्रेमानंद महाराज, आई फॉलो एवरीथिंग ही सेज, आई चैंट एवरी डे, आई मेडिटेट एवरी डे। ये जो कह रहे हैं ना मुझे नाम जाप करो, ये करो, इनको पता भी नहीं है मैं क्या क्या करती हूँ, कितना कितना करती हूँ। सो मेरी जो साधना है वो बहुत सेक्रेड है, बहुत पर्सनल है। सो यू विल नेवर सी मी बोस्टिंग अबाउट इट ऑनलाइन लाइक दिस। एंड दैट इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी, दैट इज ट्रू रिलीजियसनेस। मैं जा के लोगों को एडवाइस नहीं दूंगी बिना मांगी कि आप ये करो, आप नाम जाप करो, ऐसा नहीं होता। जो इंसान खुद कर रहा होता है ना वो चुपचाप अपना करता है एंड दैट्स इट। और स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब कतई नहीं होता कि आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आप चुपचाप सहते जाओ। स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो मीन्स स्टैंडिंग योर ग्राउंड एंड टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड स्पीकिंग अप व्हेनेवर यू वांट टू। जब रावण ने सीता हरण किया था, राम ने बहुत कोशिश की समझौता करने की,
वो नहीं माना तो युद्ध हुआ। जब महाभारत होने वाली थी, कृष्णा ने बहुत कोशिश की कौरवों के साथ समझौता करने की, वो नहीं माने तो युद्ध हुआ। अब आज के ज़माने में तो हम युद्ध करने नहीं निकल पड़ सकते, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट तो आवाज़ उठा सकते हैं ना। नेक्स्ट चीज़ जो मुझसे बहुत ज़्यादा बोली जाती है वो ये है कि वाई डोंट यू फॉरगिव हर। नाउ आई हैव फॉरगिवन हर इन द सेंस दैट उन्होंने जो भी किया या करती आ रही हैं या अभी भी कर रही हैं, उस चीज़ की मैंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि भाई मेरे ही कोई पूर्व जन्म के कर्म हो गए जिनकी वजह से ये ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने उनको माफ कर दिया है। मेरे मन में उनके प्रति कोई ग्रजेस नहीं है। सो यू कैन फॉरगिव बट डोंट एवर फॉरगेट द लेसन्स दैट पर्सन गेव यू। और ये जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, अगर उनकी भाषा में माफ कर देने का मतलब ये है कि मैं उनको माफ करके वापस अपनी लाइफ में ले आऊं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, तो भाई ऐसा माफ मैं नहीं कर पाऊंगी। ऑल्सो आप लोगों ने मुझसे बोल दिया है कि अपने अब्यूसर को माफ कर दो ये वो, बट प्लीज और किसी विक्टिम को ऐसे मत बोलना, बिकॉज इट हर्ट्स, it truly hurts, and you cannot tell a victim how to react to abuse. Forgiveness works for some people it doesn't, and I feel like forgiveness is very overrated, because tell me, how do I forgive someone for dimming my light and hijacking my soul? I don't think there is any forgiveness for that. How do I forgive someone who made my life into a chaos, and when she knew that I was suffering, she decided to add to the chaos? How can I forgive someone who gave me complex PTSD when she was supposed to protect me and love me? How can I forgive someone who was always the reason of every tear I shed? आप मुझे बताओ, आप कर सकते हो क्या माफ ऐसे इंसान को? आई डोंट थिंक सो। बोलना बहुत ज़्यादा आसान है। सो द बॉटम लाइन इज कि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन और प्रेयर की हेल्प से मैंने कर दिया अपनी मदर को माफ़, लेकिन काफ़ी सारे विक्टिम्स नहीं कर पाते अपने अब्यूसर्स को माफ़, एंड हमें उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए कि वो करें माफ़, बिकॉज इमेजिन वो अब्यूज से गो थ्रू भी करे और हम उन पे ये प्रेशर भी डाल देते हैं कि भाई अब आप माफ़ भी करो। सो प्लीज़ मुझ पे ऐसे प्रेशर फालतू का मत डालो कि अपनी माँ को फॉरगिव करो और वापस उनको अपनी लाइफ में ले आओ ये वो। भाई आपको इतना शौक है तो आप कर देना अपने अब्यूजर्स को फॉरगिव और ले आना अपनी लाइफ में वापस, मुझे नहीं लाना है। और ये भ्रांति बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि आप माफ़ कर दो अपने अब्यूसर को क्योंकि माफ़ करके शांति मिलती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किसी को माफ़ करके शांति मिलती है, किसी को माफ़ किए बिना शांति मिलती है, और दोनों ही सही है। इसमें कोई सही गलत नहीं है। सबका अपना तरीका होता है अब्यूज से डील करने का, तो जो भी जिसका तरीका है उस तरीके से उसको डील करने दो। इफ़ यू कीप फॉरगिविंग दीज इविल पीपल, यू आर अबैंडनिंग योरसेल्फ इन द प्रोसेस, एंड दैट्स गोना हार्म यू इन द लॉन्ग रन। सो लेट्स स्टार्ट होल्डिंग द अब्यूसर्स accountable for what they did instead of pressuring the victims to forgive the abuser. आप खुद इमेजिन करो कि ये लोग डेमोनिक हैं, ये लोग ईविल हैं, और हर बार अगर इनके किए हुए की माफ़ी इनको मिल जाएगी तो ये कभी भी सुधरने का सोचेंगे क्या? सो उनको अपने किए के रेपरकशंस झेलने दो। यू नो, आफ्टर माई मॉम सेपरेटेड फ्रॉम माई फैमिली, उसके काफ़ी टाइम बाद आई मेट हर फॉर अ वाइल, एंड मैं उनको बोल रही थी कि उन्होंने कैसे चीज़ें गलत की, एंड आई वॉज क्राइंग, आई वॉज सॉबिंग, और मैं उनको बता रही थी कि आपने ये गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। एंड यू नो व्हाट शी सेड टू मी विद अ स्ट्रेट फेस? शी टोल्ड मी कि सब भूल जा। सो द नार्सिसिस्ट्स, दे डोंट केयर फॉर योर फॉरगिवनेस, they don't want you to forgive them, they just want you to have memory loss. They want a clean slate every time they hurt you, कि चलो मैंने इसको हर्ट कर दिया है, मैंने इसके साथ बुरा कर दिया है, अब ये सब भूल जाए और वापस मेरे पास आ जाए अब्यूज होने के लिए। वो ये चाहते हैं। सो नार्सिसिस्ट्स डोंट केयर वेदर यू फॉरगिव देम और नॉट, बिकॉज गेटिंग फॉरगिवनेस मीन्स owning what they did, and that's something that they cannot do because they do not have any remorse for what they did to you. People keep telling me in the comments, but she is your family. I was her family too. And if it was her first time living, it is my first time living too, and I would still not do what she did to my child ever. So if you don't understand why some people dislike their parents, be grateful that you don't understand, because some of us had to survive parents we had to heal from. So be grateful that that's not your story. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा मुझसे पूछा जाता है वो ये है दैट आर यू हील्ड नाउ? अब मुझे इस पे यही बोलना है कि देखो, जो अब्यूज़ उन्होंने किया है मुझ पे, मेरी फैमिली पे, वो सालों का है, और वो जो पर्सन है वो लास्ट ईयर ही हमारे लाइफ से निकली है नवंबर में। तो अभी इतना कुछ टाइम हमको मिला नहीं है टू बी इन पीस एंड रिलैक्स।
क्योंकि जो अब्यूज़ था वो तो सालों का था, तो ऐसे पलक झपकते तो सब ठीक नहीं हो जाएगा। बिकॉज व्हेन यू लिव विद अ नार्सिसिस्ट ना, आपका पूरा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड हो जाता है। आपके ब्रेन को हमेशा ऐसा ही लगता है कि आप किसी डेंजर में हो, तो आप फाइट और फ्लाइट में ही रहते हो। सो नो, इट्स नॉट लाइक आई एम ऑल हैप्पी एंड हील्ड नाउ। इनफैक्ट 2024 वॉज द डार्केस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ एंड 2025 भी बहुत ज़्यादा बुरा गया। आई एम जस्ट होपिंग कि परमात्मा जल्दी सब ठीक कर दे, एंड आई जस्ट वॉन्ट हिम टू हील माई हार्ट, बिकॉज देयर वॉज अ वर्जन ऑफ अकीरा हु लव्ड लाइफ एंड आई मिस हर एंड आई वॉन्ट टू गेट हर बैक। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि वाई डू यू कीप टॉकिंग अबाउट योर ट्रॉमा, लाइक जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड मूव ऑन। नाउ सी, ट्रॉमा इज नॉट माई होल आइडेंटिटी, ऑफ कोर्स आई एम सो मच मोर देन दैट, but trauma is a part of my life and my channel is a representation of my life, so of course I will have to talk about it. I believe that this earth is a school and our existence on this earth as humans is not random. I feel like we are souls that are incarnated on this earth to help earth evolve. तो जब हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं, हम उन परेशानियों को पार करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, और जब हम अपने सीखे हुए लेसन्स को लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, that's how healing happens. We heal through listening to each other's traumas and lessons and wisdoms, and that's why I keep talking all about this, because when I talk about my pain, maybe you will feel less alone in yours. ऑल्सो आई अंडरस्टैंड कि हर किसी को ये टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, तो अगर आपको नहीं है, इट्स ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछी जाती है वो ये है कि इज़ योर मदर क्लिनिकली डायग्नोज्ड, या आप आपके मन से उनको नार्सिसिस्ट बोल रहे हो। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे पब्लिकली ऐसे ही आके उनको नार्सिसिस्ट बोलूँगी। द थिंग इज़ कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, दे नेवर गो टू थेरेपी, देयर विक्टिम्स डू। ठीक है, तो मैं गई थेरेपी और मैंने अपनी थेरेपिस्ट को इनका सारा कुछ बताया, बिहेवियर, एंड माय थेरेपिस्ट वाज शेकन। ओके, उनको यही लग रहा था कि भाई ये लड़की, शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच बिकॉज ऑफ हर मदर, ये खुद को कुछ कर ना ले। सो मेरी थेरेपिस्ट ने मेरे पापा का नंबर लिया मुझसे। शी वॉज लाइक कि वेन एवर आई फील लाइक यू आर गोना डू समथिंग टू योर सेल्फ, आई एम जस्ट गोना कॉल योर फादर, बिकॉज मुझे तुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बिकॉज जिस टाइम पे मैं थेरेपी ले रही थी, ऑफकोर्स वो मेरा बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग पॉइंट था। तो मेरी थेरेपिस्ट ने फिर मुझे बताया कि दिस इज़ वाई माई मॉम बिहेव्स द वे शी बिहेव्स, बिकॉज शी इज़ अ नार्सिसिस्ट। सो येस, मुझे मिली है वो काइंड ऑफ कॉन्फर्मेशन मेरे थेरेपिस्ट से, तभी जाके मैं बोल रही हूँ ये चीज़ें। और ना ये वाला जो वीडियो था ना, इसमें कुछ एक लोग आ रहे थे भाई कमेंट सेक्शन में, दे वर लाइक कि आपकी मॉम की बॉडी शेमिंग हुई है ना, तो उनको सोचो कितना ट्रॉमा हुआ होगा, इसीलिए वो ऐसी हैं। मतलब दे वर सिंपैथाइजिंग विथ हर भाई। और ऐसा भी नहीं कि उनकी कोई बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग हुई है, पूरी दुनिया ने उनकी बार बार बॉडी शेमिंग की, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे होता है ना कि सिबलिंग्स लड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो जैसे कोई किसी की हाइट कम है तो ये वाला उसको गुस्से में बोल देगा अबे बटले निकलना, वैसे करके। तो उनकी जो वो बॉडी शेमिंग है, जो भी उनको लुक्स को लेके इनसिक्योरिटी आई है, वो उनकी खुद की फैमिली से आई है, जिससे वो इनसिक्योर हो गई, और फिर उस वजह से वो इनसिक्योरिटी उन्होंने मुझ पे डालनी शुरू करी, मेरे को अगली फील करवाया। इनफैक्ट शी हैज़ मेड माई फादर फील अगली सो मैनी टाइम्स, मतलब शी हैज़ सेड इट ऑन हिज फेस, जबकि ही इज़ द प्रिटीएस्ट मैन अकॉर्डिंग टू मी। तो जो ऐसी औरत है जो अपनी एक छोटी सी इनसिक्योरिटी के चलते अपने बच्चे, अपने पति को अगली फील करवा रही है, आप उससे क्या सिंपैथाइज कर रहे हो यार। मतलब मेरी भी बॉडी शेमिंग हुई है, मुझे इनसिक्योर फील कराया गया है बाय माय मदर और आजू बाजू के लोग, बहुत सारे लोग। तो क्या मैं बुरी इंसान बन जाऊं क्या? व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दैट? स्टॉप नॉर्मलाइजिंग दिस विलन बिहेवियर कि कोई कुछ बुरा कर रहा होता है तो आप लोग उससे सिंपैथाइज करते हो कि इसके साथ कुछ हुआ होगा तभी ये ऐसा है। भाई ये करना बंद कर दो। किसी के साथ कुछ भी हुआ हो, किसी को कितना भी ट्रॉमा हो, दे कैन नॉट गो अराउंड मिस ट्रीटिंग अदर पीपल बिकॉज ऑफ दैट। ऑल्सो गाइज, जब मैं अपनी थेरेपी में थी और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थी ना, तो मैंने मेरी मम्मी को बिठाया मेरे पास में और मैंने उनसे पूछा कि उनका बचपन कैसा रहा है, कोई उनको ट्रॉमा है नहीं है, क्योंकि मैं समझना चाह रही थी कि वो ऐसी क्यों है। तो मैंने उनको बिठा के पूछा है, तो शी टोल्ड मी कि उनका बचपन बहुत अच्छा रहा है, उनके पेरेंट्स ने उनको वो हर चीज़ दिलाई है जो वो चाहती थी एंड एवरीथिंग वाज गुड। बट द थिंग इज कि शी इज़ बोर्न इन अ फैमिली ऑफ नार्सिसिस्ट्स। उनके घर में सब नार्सिसिस्ट्स हैं, इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स एंड हर सिबलिंग्स। सो शी इज़ नॉट बोर्न आउट ऑफ ट्रॉमा, शी इज़ द रिजल्ट ऑफ हर सराउंडिंग्स. She grew up with those people and decided to be like them.
Some people are just plain evil and she is one of them. You have to understand that. And let me tell you that she is not normal. Disrespecting, gaslighting and manipulating people and then acting like you are the victim. That's not how normal people behave. There has to be something seriously wrong with her to be so evil and so dark. एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि जब आपकी मदर आपके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी तब आपके पापा या आपकी दादी ने आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया. सो लेट मी जस्ट टेल यू कि ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अपना एक विक्टिम चूज कर लेते हैं. जैसे इस केस में मैं हूँ, ठीक है, उसको वो सबसे अलग कर देते हैं और वो चाहते हैं कि इस विक्टिम से ना सब नफरत करे ताकि जब ये हेल्प मांगे तो इसकी कोई हेल्प ना करे. सो दैट्स व्हाट माई मॉम डिड विथ मी. उन्होंने क्या किया कि मुझे अपना एक सोल्जर बना लिया. मेरे दिमाग में इस तरीके की चीज़ें फीड की कि मुझे मेरी मम्मी के अलावा सब गलत लगते थे. तो मैं क्या करती थी कि जब भी कुछ गलत करती थी ना मेरी मम्मी, तो जैसे मेरे पापा और दादी को तो पता है कि वो गलत करी है, लेकिन मैं बच्ची हूँ तो मेरे दिमाग में तो यही था कि यही औरत सही रहती है हमेशा, मेरी मम्मी हमेशा सही रहती है. तो मैं उन लोगों से लड़ती थी, झगड़ती थी और इस औरत के लिए स्टैंड लेती थी. तो मेरे दादी और पापा को लगता था कि यार ये इस ईविल औरत की साइड ले रही है, मतलब ये भी गलत और ईविल है. तो उनके दिमाग में वो भ्रांति बन गई मेरे प्रति. तो उस वजह से वो मुझे उतना प्यार नहीं दे पाए शायद जितना मैं डिजर्व करती थी. और इसमें मेरी गलती है कि मैं मैनिपुलेट हो गई. पर गलती भी क्या यार, मैं बच्ची थी, मेरे को जो फीड किया 24 घंटे मेरे कान में जो भरती गई वो औरत, मैं वो मानती गई. सो इस तरीके से ना हम लोगों में एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो गया, मेरे पापा दादी और मेरे बीच में. दे वर हेटिंग मी, आई वॉज हेटिंग देम. पता नहीं, मतलब मेरी भी गलतियां रही होंगी, मैं कोई दूध की धुली तो हूँ नहीं. तो मैंने भी गलतियां की, उन्होंने भी गलतियां की, एंड इस तरीके से हम हमेशा दूर रहे तीनों. और इन सब में जीत किसकी हुई? मेरी मम्मी की, क्योंकि वो अब्यूज़ कर पा रही थी मुझे कंटिन्यूअसली और कोई मेरी साइड नहीं ले रहा था. एंड समवन वॉज आस्किंग मी कि क्या आपके फादर और ग्रैंड मदर अच्छे हैं या बुरे हैं. सो आई वुड से दैट वो अच्छे हैं बिकॉज वो ईविल नहीं है मेरी मदर की तरह. वो लोग में इंसानियत है एटलीस्ट. और अब ना मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से वो औरत मैन्युपुलेट करती थी, वो बेचारे मैन्युपुलेट हो गए और उन्होंने ऐसी चीज़ें कर दी मेरे साथ बचपन में जो आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी. बट आई गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट बिकॉज truly nobody were themselves around my mother. मतलब she brought out the worst in everyone. Also मैं समझती हूँ कि my grandmother is really old and my father, उनकी भी उस तरीके की परवरिश रही होगी कि मतलब इन सब चीज़ों का, उनके environment का उन पे बहुत ज़्यादा असर था. ऊपर से there was a narcissist who was manipulating all of us. तो मैं समझती हूँ और मैंने उनको माफ़ भी कर दिया है. मैंने दिल बड़ा रख के सब भूल भी गई हूँ. मैं सोचती हूँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया. नाउ आई एम ट्राइंग टू गिव देम all the love and care that I can, and they are also trying to understand me, not gonna lie. So we are slowly trying to build that relationship जो इतने सालों से build नहीं हो पाई because of my mother. So yeah, I hope that answered your question. Also someone told me कि आप ना views के लिए आप अपनी मदर को बदनाम कर रहे हो और झूठी stories बना रहे हो. तो अगर मैं व्यूज़ के लिए अपनी मदर को बदनाम कर रही हूँ तो आप क्यों नहीं कर देते अपनी मदर को बदनाम व्यूज़ के लिए? कर सकते हो, है आप में हिम्मत इतनी? इतना बेवकूफ़, लेट मी रिपीट, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है कि चंद व्यूज़ के लिए अपनी फैमिली को बदनाम करे. और अगर मैं झूठ बोल रही होती तो मैं डरती अपने फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, समाज से. नहीं डरती क्योंकि मैं सच्ची हूँ. और मैं ना अपनी माँ को गाली दे रही हूँ, ना मैं वो चीज़ें कर रही हूँ उनके साथ जो उनने मेरे साथ की है. आई एम जस्ट वॉइसिंग माई एक्सपीरियंस. और आई डोंट नो इसमें इतने सारे लोग ट्रिगर क्यों हो रहे हैं. मे बी ये लोग भी टॉक्सिक होंगे तो डर रहे होंगे कि कल को मेरी तरह कोई इनका भी पोल पट्टी ना खोल दे. या मे बी ये जस्ट डम्ब और इग्नोरेंट है. बट ये जो भी लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लोग हैं बिकॉज इन लोगों की वजह से ही लोग पेरेंटल अब्यूज़ के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ये लोग आके विक्टिम ब्लेमिंग करने लगते हैं. यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो टीवी सीरियल में बताया जाता है ना, ऐसी माँ होती है, आदर्श माँ ऐसी होती है. माई मॉम इज़ नॉट दैट स्वीट इनोसेंट मदर दैट यू सी इन द टीवी. शी इज़ कम्प्लीटली ईविल. शी हैज़ नॉट ओनली अब्यूज्ड मी बट माई होल फैमिली, मेरी बुआ की फैमिली. मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने केओस क्रिएट किया है और सभी पे उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है.
चीटिंग, नकली इल्ज़ाम लगाना, ब्लैक मैजिक, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया है. शी हैज़ अटैक्ड मी मल्टीपल टाइम्स. शी हैज़ ऑल्सो अटैक्ड माई ग्रैंड मदर. आई हैव ऑल द प्रूफ्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ मैं नहीं हूँ जो सफ़र की है, बट मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, सब पे नेगेटिव अफेक्ट डाला है मेरी मदर ने. शी इज़ लाइक दिस वेव ऑफ नेगेटिविटी जो सबको अपने साथ बहा के ले जाती है. यू नो, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग अपनी मदर के पास जाते होंगे, बट वेन एवर आई सी माई मदर आई गेट अ पैनिक अटैक. अभी थोड़े टाइम पहले ही मुझे कॉल आया था उनका, ठीक है. एंड जैसे ही मैंने वो नाम पॉपअप होते देखा ना मेरे फ़ोन पे, मेरा हार्ट पाल्पिटेट कर रहा था. एंड मैं खड़ी थी, मैं बैठ गई बेड पे. आई वॉज लाइक कि एक सेकेंड, मतलब आई वॉज सो एंशियस सिर्फ वो नाम देख के अपने फ़ोन पे. एंड जब मैंने फ़ोन उठाया, मतलब पहले तो मैंने उठाया नहीं जब 2-3 बार बजा, बट देन मैंने उठाया तो मुझे पता चला कि उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए अपेरेंटली मुझसे, वो मांगने के लिए उन्होंने फ़ोन किया है. इमेजिन, जिस औरत ने मुझे बर्थडे तक विश नहीं किया है, जैसे उसे काम पड़ा मेरा, शी कॉल्ड मी एक ही बार में. तो जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए था मैंने दे दिया, बट उसके बाद आई वॉज एंक्शियस फॉर लाइक 4 days. इतना ज़्यादा मुझे वो नेगेटिव लगा उनसे 2 सेकेंड मिलना या 2 सेकेंड बात करना भी. दैट्स इट गाइज, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. आई लव यू सो मच. यू आर नेवर अलोन, you've never been, and you never will be. Okay, bye.